पता नहीं अलिफ कैसी होगी। वाकई हमारे सर पर काले बादलों का साया है। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। पता नहीं ये क्या सिलसिला है। उस काले बादल का नाम एलिफ है। जब से वो आई है हमारे दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं। उस लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। क्या कहा? मैं तुमसे दूर हो गई हूँ यास्मीन? खुद के बारे में क्या ख्याल है? मेहमद ने जो किया वो तुमने मुझसे छुपाया। अगर वो वीडियो सामने ना आती तो तुम तो शायद हमेशा खामोश ही रहती। काश के ऐसा ही होता। काश के ऐसा कभी हुआ ही ना होता यास्मीन। हेलो उमर, एलिफ अब कैसी है? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, वो ठीक है बिल्कुल। ओह शुक्र है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था और उमर को उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत भी नहीं थी। क्या मतलब है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता आयजा? वो सिर्फ उमर के साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब कर रही है। उसकी वाहिद ख्वाहिश उमर है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे ये हरगिज मत कहना कि तुमने अलिफ की नजरों को नहीं देखा। अभी भी वक्त है आयजा, समझ जाओ वरना पछताओगी। मुझे और कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ पुराने दोस्त हैं, बस इतना ही। हाँ, पुराने दोस्त जो एक ही घर में साथ रहे। दोनों एक साथ घूमे फिरे और खूब मजे किए। नाहिला आंटी ने यही सब बताया था, याद है ना? हाँ। उसके बाद उमर की वो बहुत अच्छी दोस्त एलिफ गायब हो जाती है। इन बातों का क्या मतलब है यास्मीन? यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो। अगर वो वाकई इतने करीबी दोस्त थे एक दूसरे के, तो इतने सालों से आपस में मिले क्यों नहीं? एक दूसरे से राब्ता क्यों नहीं किया? और फिर एलिफ अचानक से गायब क्यों हो गई? यार आयजा, क्या तुम्हें इन सब बातों की फिक्र है या नहीं? हाँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। और अगर कोई फिक्र की बात होती तो उमर मुझे बता देता। अब ये सब क्या है? बिला वजह इस आईने को टूटना पड़ा। मैं तो सोच रहा था मौका मिलते ही ये आईना उसके सर पर दे मारूंगा। तो क्या वाकई ये सब कुछ तुमने करवाया था? हाँ बिल्कुल, मैंने करवाया। मुझे अपना पैगाम पहुंचाना था उसे, लेकिन अधूरा पहुंचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा आशिर कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। पागल हो बिल्कुल। अगर मुझे कुछ हो जाता फिर क्या होता? हाँ, या फिर खुदा ना करे अगर उजान को लग जाती चोट तो फिर? जुमाना को पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। खैर, शाबाश, तुमने ये खबर जुमाना तक पहुंचाकर मुझ पर एहसान किया है। तुम पागल हो, ये बात जानते हो ना? ठीक है, मंगनी हो रही है जुमाना और तुम मिल रहे हो। अब और क्या चाहते हो तुम, बताओ ना मुझे। ये सब काफी नहीं है। जब तक जुमाना शादी नहीं कर लेती मुझसे, चैन से नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। मलाहा साहिबा, मुझे वाकई बहुत जरूरी काम से जाना है, प्लीज इजाजत दे दीजिए। पहले तो मुझे सच बताओ, वही आशिर है तुम्हें मांगने आ रहा है ना? बताओ बेटी, तुम औजान से मोहब्बत करती हो, उससे मंगनी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली माँ मजबूर कर रही है? नहीं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्या है? कौन है ये मेहमान? मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मलाहा साहिबा प्लीज आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। अगर सदफ ने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या मतलब सदफ? वो कौन होती है? वो रोजान दोनों साथ हैं। बस यही। क्या 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 क्या? औजान और सदफ के दरमियान कुछ नहीं है? पागल हो क्या? मलाहा साहिबा, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। सब मालूम है, क्योंकि मैं अपने पोते को जानती हूँ। औजान और सदफ के दरमियान कुछ नहीं है। हाँ बेटी, कहीं तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से तुमने आशिर को तो हाँ नहीं कहती? हाँ? हेलो। हेलो। वो मैं उस कैफे को खरीदने जा रहा हूँ बाबा के साथ। बहुत खुशी हुई, मुबारक हो। अल्लाह मेरे बेटे को नजर बद से बचाए, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया दादी,
वाकई नजर उतर गई। वहाँ पूरा आईना चकनाचूर हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, सारी बुराइयां उसके साथ चली गई। अजान बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, वो सदफ के बारे में। औजान, जी कहें बाबा। बेटा मैं कब से नीचे इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर गप्पे लगा रहे हो। ये कागजात लो और चलो, रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार हो रहा है। चलो। आ रहा हूँ मैं बाबा। जुमाना रुको बेटी रुको। हाँ, अगर मैं ये तुम्हें साबित ना कर दूं कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है तो मेरा नाम भी मलाहत नहीं। देख लेना तुम। मेरी महबूबा कॉल कर रही है। हाँ बोलो जुमाना। आशिर, उस आईने के टूटने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था? आईना टूट गया? वाह वाह, मतलब 7 सालों तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आशिर, सीधी तरह जवाब तो तुमने तो नहीं करवाया था ना? क्या बात कर रही हो? बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी बॉल अंदर आके लग गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तुमने ही कराया था, खुदा गैरत करे तुम्हें। चलो आज शाम को मिलते हैं मेरी जान। अपनी प्यारी उंगलियों का ख्याल रखना, आज उसमें अंगूठी पहनाऊंगा मैं। तुम पूरे के पूरे शैतान हो, ये बात जानते हो ना? और जो तुम चाहती हो अगर वो मैं दे दूं तुम्हें तो फरिश्ता लगूंगा। जिंदगी की हकीकत यही है।